बैक टू माई चैनल तो सिंह। तो फ्रेंड्स, आज जो हम ऑयल बनाने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी मैं चीज़ें बनाती हूँ मैं खुद यूज़ करके आपके सामने दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं सूट कर रही है, आपको लग रहा है कि नहीं वो अच्छी है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, आप उसको रहने दे सकते हैं। ठीक है। तो बाकी सारे इंग्रेडिएंट जो होते हैं ना वो आप डाला करिए, ताकि आपकी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर हो। और जो भी मैं स्किन केयर का बनाती हूँ या हेयर टोनर का या फिर कुछ भी बनाती हूँ ना, तो फ्रेंड्स वो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि ये मतलब आपको ये सूट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है। हेयर के मतलब जो हमारे हेयर्स होते हैं, रूट्स होते हैं, वो किसी को नहीं भी सूट करता है कोई चीज़ है। तो ये सारी होममेड ही, बट कईयों को इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रही थी, आज मैंने यही इसलिए बोला है कि सूट करे आप वही टोनर या फिर हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो या स्किन केयर के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और वीडियो एंड तक प्लीज़ ज़रूर देखिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। तो आपने सबसे पहले एक लेना है बाउल, और बाउल में डालना है ऑयल। तो ऑयल जितना मैं डाल रही हूँ आपने उतना ही डालना है। तो ये मैंने इतना ऑयल ले लिया है, ये अब मैं दिखाती हूँ। तो ये मैंने इतना ऑयल ले लिया था। और फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट मैंने ऐड किया है मेथी दाना। तो मेथी दाने के बहुत ही हमारे हेयर के लिए बेनिफिट है, और कलौंजी के भी मैंने आपको बताए हैं कितने बेनिफिट हैं। 1 चम्मच मैंने डाला है कलौंजी। तो मतलब ये बाल को आपके काला करेगी, और जो मेथी दाना है वो आपके हेयर को लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे ऐड करी है तुलसी। तो ये ड्राई वाली तुलसी थी, तो मैंने रखी हुई थी इसको, तो मैंने वो डाली है। ये जो अब मैं दिखा रही हूँ ये है इंडिगो लीफ। तो ये भी मैंने उतार के सुखा लिए थे, और ये इसके लीव्स हैं। तो ये भी मैंने मोटे मोटे ही रखे हैं, पतले नहीं किए हैं, ज़्यादा बारीक काम नहीं किया है हमने, क्योंकि ये ऑयल बनने वाला ना, हम इसको छान भी नहीं सकते इसलिए। ठीक है। तो मैं इसको कांच की बोतल में डाल के रखूँगी। हमने इतने ही इंग्रेडिएंट डालने थे इसमें। तो ये मैं कांच की बोतल में, अगर आपके पास है तो आप इसमें डाल के, इसको हमने क्योंकि बाहर रखना है धूप में, 3 से 4 दिन के लिए धूप में रखना है। और मैं इसको सारा इसमें कन्वर्ट कर दूँगी। अगर आपको थोड़ा ऑयल कम लग रहा है तो आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो भाई, सरसों के तेल के हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। ये पुराने ज़माने से सभी लोग स्किन के लिए और सरसों का तेल हेयर के लिए यूज़ करते थे। तो अब ये आप देख सकते हो कि मैंने इसका ढक्कन कर देना है बंद, और इसको रखना है हमने धूप में 3 से 4 दिन, और इसको फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने अभी धूप में रख दिया है। तो जो ये जो हेयर ऑयल है ना, ये 3-4 दिन के बाद आप अप्लाई कर सकते हो इसको। इसकी एप्लीकेशन बहुत ही आसान है, और ये हमारे हेयर को झड़ना बंद करेगा बिल्कुल। मतलब 1 वीक में आपको इसका रिज़ल्ट पता लग जाएगा। ठीक है। तो आपने इसको हेयर को जो है ना ओवरनाइट ज़रूर छोड़ना है, या कम से कम 2 घंटे तक। पहले मैं हर ऑयल का 1 घंटा बोलती थी, बट ये ऑयल 2 घंटे तक आपने छोड़ना है, तो ताकि ये हमारे मतलब हेयर्स को और मजबूत कर सके। ठीक है। तो आपको मैंने पहले बता ही दिया है कि मैंने ये सारे मतलब इंग्रेडिएंट जो है ऐसे ही साबुत ही क्यों डाले हैं। उससे क्या होगा कि मतलब न्यूट्रिशंस तो इसके सारे चले जाएंगे ऑयल के अंदर, बट अगर हम पीस के डालेंगे ना तो आपको मतलब और किस्म का लगेगा, हेयर वॉश करने में भी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ये सब किया। ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।